प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आपको इस वीडियो में एमए पूर्वार्ध संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम स्थित आचार्य यास्क प्रणीत निरुक्त प्रथम अध्याय में से प्रथम गद्यांशों की व्याख्या के क्रम में अभी ये दूसरा गद्यांश जो करा रहा हूँ, यह भी बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है। इसमें क्योंकि आचार्य यास्क ने पहले निघंटु शब्द की व्याख्या निर्वचन देकर शब्द के 4 प्रकार बताए: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। उसी क्रम में आगे चलकर आचार्य यास्क ने जो आचार्य औदुम्बरायण थे उनके मत को यहाँ उद्धृत किया है कि आचार्य औदुम्बरायण ने जो कहा है इस गद्यांश में, वो कहा है इंद्रिये नित्यम वचनम औदुम्बरायणः। ये उनका वचन है। तत्र चतुष्टयम नोपद्यते अयुगपद उत्पन्ना वा शब्दानाम इतरोपदेशे शास्त्रकृतो योगश्च। इसका अनुवाद और व्याख्या इस प्रकार होगी: इंद्रिय नित्यम वचनम, जो वचन है, जो शब्द है, वो इंद्रिय नित्यम, इंद्रिय वागेंद्रिय में नित्य है, मुख में नित्य है। वागेंद्रिय कि जब तक वो उच्चरित नहीं होता तब तक वो नित्य है, वागेंद्रिय में नित्य है। इति वचनम औदुम्बरायण है, ये आचार्य औदुम्बरायण कहते हैं कि जो ये शब्द है वो वागेंद्रिय में नित्य है और वहाँ से निकलने के बाद वो नष्ट हो जाता है। ऐसा विचार है आचार्य औदुम्बरायण का। अब यहाँ ये जो वाक्य था ये तो आचार्य औदुम्बरायण का मत था। उसके बाद आचार्य औदुम्बरायण के मत को मानने से आने वाली समस्याएं जो हैं वो अगले इन 2 वाक्यों में प्रस्तुत की गई हैं। आचार्य यास्क ने कहा है यदि हम इस मत को माने तो ये समस्याएं यहाँ आएंगी, या आचार्य औदुम्बरायण के मत में ये दोष हैं। और वो कौन कौन से दोष हैं कि यदि आचार्य यास्क के मत को मानेंगे तो पहले एक बार इसका अनुवाद देख लें। अनुवाद इस प्रकार होगा कि शब्द इंद्रिय में नित्य है, जिव्या इंद्रिय में, शब्द जिव्या इंद्रिय में नित्य है, ऐसा आचार्य औदुम्बरायण का मत है। इस मत में पदों के 4 विभाग नहीं बन पाते। तत्र चतुष्टयम न उपद्यते, फिर ये 4 विभाग ठीक नहीं है, वो 4 विभाग बन ही नहीं पाएंगे। भिन्न भिन्न समय में उत्पन्न हुए शब्दों का एक दूसरे के प्रति गौण और प्रधान भाव से संबंध तथा व्याकरण शास्त्र में प्रदर्शित प्रकृति प्रत्यय आदि का संयोग भी सुसंगत नहीं हो पाएगा। ये इसका अर्थ है। और व्याख्या इसकी जो होगी कि इसमें क्योंकि दोष, पहला दोष तो ये आया कि तत्र चतुष्टयम नोपद्यते, वहाँ 4 जो विभाग हैं वो नहीं बन पाएंगे। यदि शब्द उच्चरित होकर नष्ट हो गया तो इनका नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, ये विभाग कैसे बन पाएंगे? वो भी नहीं होगा। तो इनमें जो समस्याएं, इस विचार को मानने के बाद जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, इसमें जो दोष हैं वो इस प्रकार हैं कि आचार्य औदुम्बरायण जो प्राचीन आचार्य हैं, यास्क ने इन्हें जिस रूप में यहाँ उद्धृत किया है उससे यह प्रतीत होता है कि शब्द को अनित्य मानते थे आचार्य यास्क। वो आचार्य यास्क केवल वागेंद्रिय में ही उसकी सत्ता मानते थे। उनके अनुसार जब तक जिह्वा वाणी या शब्द का उच्चारण करती है तभी तक शब्द की सत्ता है तथा उच्चरित होते ही वे नष्ट हो जाता है। संभवतः इस मत में शब्द तथा उसकी ध्वनि में कोई अंतर न मानते हुए ध्वनि को ही शब्द माना जाता रहा। तो उसमें आचार्य यास्क
शब्द और ध्वनि में भेद नहीं समझ पाए। अब यदि इस आचार्य यास्क के मत को माना जाए तो यदि शब्द को अनित्य स्वभाव माना जाए तो उसकी अनित्यता का कारण जो पहला ही जब समस्या है वो ये आएगी कि नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात ये चतुर्विधि विभाग नहीं बन पाएंगे शब्दों के। इसका कारण यह है कि जब शब्द उच्चरित होते ही नष्ट हो जाता है वह मान लिया गया तो फिर वाक्य में अनेक शब्दों की एक साथ स्थिति संभव कैसे होगी, और शब्दों की एक साथ स्थिति नहीं होने पर नाम, आख्यात आदि का विभाग किया जाना कैसे संभव हो पाएगा। यदि हम उदाहरण के लिए कहें तो जब वक्ता गो गृहम आयाति ये वाक्य बोलना चाहेगा तो जब तक वो ग बोलेगा, ग वर्ण उच्चारित किया, और जब तक ओ बोलेगा तो ग खत्म हो गया। ग का उच्चारण करके आगे गो का उच्चारण करने का प्रयास करेगा, उसी समय ग नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार एक पूरा शब्द भी एक साथ उपस्थित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके वर्ण जैसे जैसे मुख से निकलेंगे वो समाप्त होते जाएंगे। पूरे वाक्य को फिर कैसे बोल पाएंगे? जब ये तीनों शब्द एक साथ उपस्थित नहीं हो सकेंगे तब ये कैसे कहा जा सकेगा गो गृहम आयाति। तो वहाँ न तो शब्द ही बन पाएंगे और न ही वाक्य बन पाएगा। ये पहली समस्या थी। इसी तरह दूसरी जो समस्या है, दूसरी जो इसमें कमी है, त्रुटि है, वो यह है कि शब्द एक साथ उच्चारित हो नहीं सकते, इसलिए उनमें कौन शब्द प्रधान है, कौन अप्रधान है, अथवा कौन विशेषण है, कौन विशेष्य है, इस प्रकार का शब्दों का पारस्परिक जो संबंध है वो भी नहीं बन पाएगा। जब गो गृहम आयाति इत्यादि वाक्यों से सभी एक साथ विद्यमान ही नहीं होते हैं तो फिर एक दूसरे की दृष्टि से प्रकर्षापकर्ष या प्रधान अप्रधान भाव का निर्णय करना तथा ये कहना कि गो और गृहम शब्द अप्रधान है और गच्छति शब्द प्रधान है, या इसी तरह शुक्ला गो में शुक्ला विशेषण है और गो विशेष है, इस प्रकार का कोई भी निर्धारण या विचार सुसंगत नहीं हो सकता। और ये दूसरा दोष था। आचार्य औदुंबरायण के मत में तीसरा दोष वो ये है क्योंकि व्याकरण शब्दों के स्वरूप का प्रदर्शन करते हुए उनमें प्रकृति प्रत्यय का संयोग या धातु उपसर्ग का संयोग आदि दिखलाया गया है, ये सब असंगत हो जाएगा कि उसमें प्रकृति प्रत्यय या उपसर्ग हम कैसे लगा पाएंगे, क्योंकि जब पूरा छंद ही विद्यमान नहीं, कोई शब्द विद्यमान नहीं, उनकी ध्वनियाँ उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाती हैं, तो प्रकृति तथा प्रत्यय, धातु और उपसर्ग आदि भी एक साथ विद्यमान नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में इन दोनों के योग की कल्पना करना संभव नहीं। तो इस कारण जो आचार्य औदुंबरायण का जो शब्द का इंद्रिय में नित्य जो बताया कि वागेंद्रिय में नित्य है, ये उचित प्रतीत नहीं होता, ये शास्त्र सम्मत प्रतीत नहीं होता है। ये इसकी व्याख्या है। धन्यवाद।